अरे वाह मम्मा, प्रैक्टिस कर करके आपके हाथ में भी सफाई आने लगी। तो कड़ी चलेगी। हाँ, थैंक यू। तुमने ये पेंटिंग देखी देखा? अभी नई पेंटिंग्स ली हैं आप सब। वाओ, ब्यूटीफुल। ये ना गौंड और डेगा जनजाति के आदिवासी लोग हैं। वो लोग मंडला जिले में रहते हैं, सब साथ मिलके। तो वो इस तरह की पेंटिंग बनाते हैं। और क्या करते हैं, उनकी जिंदगी से जैसे जो पशु पक्षी हैं और प्रकृति है, उस सब से ही वो ड्रॉ करते हैं। और ये पहले क्या करते थे कि पहले दीवारों को लीप लेते थे और जमीन को लीपते थे और उस पर ये पेंटिंग बनाते थे, जिससे ना वो सोचते थे कि आप हमारी दीवारें सुरक्षित हो गई। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मम्मा, इन आदिवासी कलाकारों और उनके आर्ट फॉर्म पर कोई डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ना? क्या अब तक किसी ने इस पर काम नहीं किया? बहुत काम हुआ है, भारत में तो बहुत काम हुआ है इस पे। और मालूम है, अपने ग्वालियर के ये दो लेखक हैं, कलाकार, विजय चावला जी और मुश्ताक जी। उन्होंने इस पर पीएचडी की है और मैं अभी उनकी किताब खरीद के लेके आया। तुम्हें दिखाती हूँ क्या? कला, हाँ। बेटा मेरा चश्मा रखा है क्या वहाँ पे? अरे मम्मा, आपके सिर पर होगा। ये लिखो। अब लाओ मम्मा, मुझे दो, मैं पढ़ती हूँ। मध्य प्रदेश की गोंड बैगा आदिवासी चित्रकला। लेखक हैं मुश्ताक खान, डॉक्टर विजय चावला। पुस्तक का परिचय। कौन जानता था कि हमारे मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य वाला छोटा सा मंडला जिला आदिवासी चित्रकला का केंद्र बन जाए और अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की राष्ट्रीय सूची में शामिल भी कर लिया जाए। साथ ही इस गोल्ड चित्रकला को अच्छा खासा ग्राहक भी मिल जाएगा। वाह। ग्वालियर के ललित कला संस्थान में साथ पड़े दो मित्र, जिन्होंने 40 साल पहले मंडला जिले का दौरा किया, आदिवासियों से मिले, रहन सहन को जाना, देवी देवताओं के बारे में सुना, किंवदंतियों तक पहुंचे और पूरा सर्वे कर आदिवासियों के हुनर को पहचाना। काफी अच्छी रिसर्च हुई है। उनके घर को सजाने की आदत, मिथकीय विश्व दर्शन की मान्यताएं और उनके किस्से कहानियां आपस में जुड़कर एक दूसरे से घुल मिलकर एक समृद्ध कला शैली बन गई और अचानक गोंड चित्रकला के नाम से पहचानी जाने लगी। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। इस कला के बारे में लिखा जाने लगा, प्रदर्शनियां लगने लगी, समीक्षाएं होने लगी, शिखर सम्मान मिलने लगी, पद्मश्री भी सजने लगे और देखते ही देखते ये कला देश विदेश में आकर्षण का केंद्र बन गई। मध्य प्रदेश की इस पारंपरिक कला के चित्रकार पहचाने जाने लगे, बड़े शहरों की ओर जाने लगे, मशहूर होने लगे। तब फिर से इन दोनों मित्रों ने सर्वे किया, आदिवासी चित्रकारों के साक्षात्कार लिए, जानकारी इकट्ठा की, बारीकियों को समझा, चित्रों के माध्यम तलाशे और विस्तारित परिप्रेक्ष्य में इस कला को जानने का प्रयास किया। अब इन दोनों मित्रों ने पुराने और नए सर्वे को जोड़कर एक किताब लिखी, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की गोंड बैगा आदिवासी चित्रकला। इसमें इस कला के निरंतर विकसित होने की यात्रा है, बेशुमार रोचक जानकारियां हैं, उनके द्वारा बनाए जाने वाले चित्रों की बारीकियां हैं, आदिवासी बुजुर्गों के किस्से हैं, घर सजाने की तरकीबें, रंग संयोजन की खूबियां हैं। एक तो आप सभी को इस किताब से रूबरू कराना था, साथ ही ये भी बताना था कि इस किताब के लेखक
श्री मुश्ताक खान स्वयं भी एक चित्रकार हैं और लोक आदिवासी कलाओं पर अनगिनत लेख लिख चुके हैं। और दूसरे लेखक डॉक्टर विजय चावला गोंड बैगा आदिवासी कला पर पीएचडी हैं। वाह नमा, अब ये बुक मैं अपने साथ ले जाऊंगी अमेरिका और इसे इत्मीनान से पढ़ूंगी और अपने अमेरिकन फ्रेंड्स को भी बताऊंगी कि देखो हमारे यहाँ कैसे कैसे काम हुए हैं। ले जाना, एक और मंगवा दूंगी तेरे लिए। चल अब मुझे अपनी पेंटिंग पूरी करने दे।